किसानों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर सबसे बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया हुआ है। साथ ही नए रजिस्ट्रेशन, किसान रजिस्ट्री, लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और रुके हुए पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे को लेकर भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम विशाल CSC नारा पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर प्रकार के सरकारी योजनाओं की वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के करोड़ों किसानों को अब 23वीं किस्त का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार है। तो देखिए, यहाँ पर एक न्यूज निकल करके आई हुई है। ये पूरा न्यूज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस न्यूज के माध्यम से क्या कुछ आपसे कहा जा रहा है। तो दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में कवर करता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स और योजना के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए किसानों के बीच 5 जुलाई 2026 की संभावित तारीख को लेकर चर्चा बहुत तेज हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख आएगी, आपको सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, इस बार सिर्फ किस्त का इंतजार ही नहीं, बल्कि किसानों के लिए कई बड़ी खुशखबरियां भी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी जो निकल करके सामने आ रही है वह है पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि वेबसाइट एक साल से लगभग बंद थी, लेकिन अभी फिलहाल में 25 मई 2026 से वेबसाइट फिर से चालू हो गई है और जिला लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल पर भी काम तेजी से हो रहे हैं। तो यदि किसी ने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि के लिए नया ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सोच रखा था और अभी तक नहीं करवाए हैं, तो वो लोग फटाफट अपना ऑनलाइन आवेदन करवा लें। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा भी है, काफी समय से बहुत से किसान नए आवेदन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब नए किसान आवेदन करने की तैयारी कर सकते हैं। वहीं जिन किसानों का पैसा लंबे समय से रुका हुआ है, उनके लिए भी राहत भरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, जिनका पैसा रुका हुआ है, सालों से रुका हुआ है, 1.5 साल से रुका हुआ है, उनके लिए भी राहत भरी खबर निकल करके सामने आ रही है। अगर आपकी लैंड सीडिंग पूरी नहीं थी या फिर ई-केवाईसी पूरी नहीं थी, बैंक खाते में NPCI नहीं लगा हुआ था या फिर आधार और बैंक खाते में किसी प्रकार की समस्या थी, तो अब इन त्रुटियों को सुधारने का काम तेजी से किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, सारा काम पीएम किसान सम्मान निधि का चालू हो चुका है। यदि आपके पीएम किसान में कोई कमी थी तो अभी का अभी उसे ठीक करवा लें, ताकि आपको आने वाली 23वीं किस्त के साथ आपका रुका हुआ पैसा भी मिल सके। अब दोस्तों, कई किसानों के आवेदन वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, सालों साल से पेंडिंग में पड़े हुए थे। अब ऐसे मामलों में भी सुधार होने की संभावना बढ़ गई है, इसलिए सभी किसान अपने आवेदन की स्थिति जरूर चेक करें। इसके अलावा दोस्तों, इस बार किसान रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया गया है। तो जिन किसानों ने रजिस्ट्री नहीं करवाई, उन्हें किस्त प्राप्त होने में परेशानी हो सकती है। जी हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक किसान रजिस्ट्री का कार्य पूरा नहीं किया है, तो सरकार 1.5 साल से किसान रजिस्ट्री गुहार कर रही है। लेकिन बहुत सारे किसानों ने किसान रजिस्ट्री करवा लिया है, लेकिन अभी भी 40% किसान ऐसे बचे हुए हैं जिनका किसान रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पाया है। तो यदि दोस्तों अभी तक आपने किसान रजिस्ट्री नहीं करवाया हुआ है, तो किसान रजिस्ट्री आज का आज करवा लीजिए, नहीं तो आने वाली 23वीं किस्त हो सकता है अटक जाए। अब दोस्तों, आपको क्या क्या करना है, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला, ई-केवाईसी चेक करें। नंबर 2, बैंक खाते में NPCI मैपिंग की स्थिति जरूर चेक करें, आपके बैंक खाते में NPCI लिंक है या फिर नहीं। और यदि NPCI की समस्या है तो आप अपने नियरेस्ट किसी भी डाकघर में जाकर के अपना नया खाता खुलवा सकते हैं। डाकघर में जो खाता खुलता है दोस्तों, वो NPCI से लिंक होकर ही खुलता है। और यदि आपका डाकघर में खाता खुल जाता है तो समझ लीजिए NPCI की प्रॉब्लम आपकी दूर हो चुकी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण से लोगों के 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 2.5-3 साल से पैसा रुका हुआ है, वो सबसे बड़ा कारण है लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग की स्थिति सत्यापित करें। यदि आपका लैंड सीडिंग अधूरा है तो अपने तहसील लेवल पर या फिर अपने जिला लेवल कृषि विभाग में जाकर के
अपना लैंड सीडिंग जरूर पूरा करवा लीजिए। और नंबर 4 जो कारण निकल करके आ रहा है वो है पीएम किसान पोर्टल पर अपनी लाभार्थी स्थिति अवश्य चेक करें। अपनी स्थिति चेक कर लीजिए, कहीं आपका इन एलिजिबिलिटी तो नहीं आ रहा है, किसी कारण से आपका पैसा रोका तो नहीं गया है। स्थिति आप लोग अपना एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। तो दोस्तों 23वीं किस्त को लेकर जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा आती है हम आपको तुरंत ही इस चैनल पर वीडियो बना करके सूचित करने का काम जरूर करेंगे। तो दोस्तों यही थी आज की अपडेट। 23वीं किस्त की संभावित तारीख है 5 जुलाई 2026। इसके आसपास आपको पैसा भेजा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। अब यह पैसा कहां से भेजा जाएगा, ओरिजिनल डेट क्या है, अभी आनी बाकी है। जैसे ही ओरिजिनल डेट आएगी आपको तुरंत ही सूचित करने का काम करूंगा। तो दोस्तों यही थी अपडेट। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियोज आप सभी के लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं आप सभी दोस्तों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।